ईशान छोड़ना मत इसे। तुम लोग इस लड़की को जितना बचाने की कोशिश कर लो, मैं इसकी जान लेके रहूंगी। आज नक्श की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है रिमझिम। अगर मेरे नक्श को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना, समझी तुम? नक्श को होश आ रहा है। नक्श, नक्श, ठीक है? नक्श, धीरे से। रिमझिम? हाँ, लेकिन तू उसकी फिक्र मत कर, इससे तो हम ही निपट लेंगे। पुलिस आ रही है अभी थोड़ी देर में। नहीं मोटा भाई, ये ईशान ने रिमझिम को पकड़ा क्यों है? पुलिस आ रही है ना, तू फिक्र मत कर। इस रिमझिम को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आज इसने सारी हदें पार कर दी। इसे तो अपनी बहन कहने में मुझे शर्म आती है। नक्श, नक्श, सर में ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? तुम दूर हटो। क्या हुआ नक्श? ऐसे क्या? माँ, ये अभी तक हमारे घर से गई क्यों नहीं? कौन? कौन बेटा? कौन मतलब? ये पाखी। नक्श, ये क्या बोल रहे हो तुम? पाखी तो तुम्हारी बीवी है, उसे कहाँ जाना है? बीवी? पाखी मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी रिमझिम है। समझ में नहीं आती आप लोगों को? नक्श, ये तू क्या बोल रहा है? तेरी बीवी तो पाखी है ना? नक्श, तुमसे बात नहीं कर रहा हूं ना। आपको क्या हो गया है माँ? हाँ, आप भी बाकी टीम में चली गई है? ओके मोटा भाई, आपको पता है ना कि मेरी शादी पाखी से नहीं हुई है, रिमझिम से हुई है। मैं रिमझिम को अपनी बीवी मानता हूँ क्योंकि नफरत करता हूँ मैं इससे। मुझे मेरी बीवी नहीं है। तुम यहाँ बैठी क्या? उठो, जाओ मेरे घर से। केतन भाई, समझ में नहीं आती आप लोगों को? मैंने बोला ना, ये झूठी लड़की मक्कर मेरी बीवी नहीं है। हाँ? केतन भाई, इसको बोलिए जाए यहाँ से। ये क्या बोल रहे हैं ये? नक्श, नक्श, डॉक्टर साहब देखिए। नक्श, नक्श, नक्श। शायद सर पर चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है, या फिर किसी एक वक्त पर आकर रुक गई है। उन्हें आगे का कुछ भी याद नहीं है। आप लोग इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए, और जैसे ये रिएक्ट करते हैं, जैसे ये सोचते हैं, जैसे ये बोलते हैं, उनके साथ में हामी भरी है। अगर आप लोग इन्हें जबरदस्ती करके पिछली बातें याद दिलाएंगे तो इनके दिमाग पर असर पड़ सकता है। इनके दिमाग की नस फट सकती है, या फिर ये कोमा में भी जा सकते हैं। नक्श ठीक तो हो जाएगा ना? नक्श को ज्यादा कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? आप लोग कुछ ऐसी बातें मत कीजिएगा जिससे इनके दिमाग पर जोर पड़े। मेरा हाथ छोड़िए देवर जी।
अभी तो बस ये सोचिए कि पुलिस वालों को यहाँ आने से रोकोगे कैसे, वरना घर की बहू को पुलिस वाले लेके जाएंगे, वो भी परिवार वालों के सामने, तो नक्श जी के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। पहले मैं ये सब नहीं मानती थी, अब तो यकीन हो गया है। सोचो क्या लेने आई थी और क्या मिल गया। कुछ नहीं मिला है तुम्हें, समझी? एक बात याद रखना कि तुम बहुत दिन तक ऐसे ऐश नहीं कर पाओगे। हाँ रिमझिम, जिस दिन मेरा भाई ठीक हो गया ना, उस दिन तुम वापस सलाखों के पीछे होगी। बाप रे जीजू, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे नक्शी ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। उन्हें गहरा सदमा भी लग सकता है, और भगवान ना करे कि नक्शी कोमा में चले गए तो। मेरा और नक्शी का कमरा साफ करवा दीजिएगा, कहीं गलती से पाखी का कुछ रह ना जाए। मैं ये तस्वीर दिखाऊंगी नक्श को। इसमें ना उसने तुझसे दोबारा शादी की है। देख, इसमें ना तारीख भी है। ये देखेगा तो सब समझ जाएगा, सब याद आ जाएगा उसे। तू परेशान मत हो पाखी, वो सब समझ जाएगा। वो ये तस्वीर देखेगा ना तो वो जरूर सोचेगा कि आखिर उसने तुझसे दोबारा शादी क्यों की। सच जरूर सबके सामने आ गया होगा, तभी शादी की होगी ना, है ना? उसे सब याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा। नहीं माँ, ये तस्वीरें हम उसे नहीं दिखा सकते। अगर ये तस्वीरें दिखाई तो उसके दिमाग पर जोर पड़ेगा और वो याद करने की कोशिश करेगा। जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि उसके दिमाग की नस भी हम नहीं माँ, नहीं, हम ये तस्वीरें उसे नहीं दिखा सकते। नहीं दिखा सकते? ये तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते? तो क्या करूं मैं? अपने बेटे को उस रिमझिम के हाथों सौंप दूं जिसने उसका ये हाल किया है? माँ, दवा कड़वी होती है, पर इलाज तो दवा से ही होता है ना। नक्श के खातिर हमें भी ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी। नहीं माँ, रोइए मत, हिम्मत रखिए। हम सब कितनी मुश्किलों से गुजरने के बाद एक साथ आए हैं। अगर हम इस बात से परेशान हो जाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे माँ, और रिमझिम जीत जाएगी। ऐसा हम नहीं होने देंगे माँ, उसे नहीं जीतने देंगे। और नक्श मुझसे प्यार करता है, उसके दिमाग पर चोट लगी है, पर दिल मेरे ही नाम से धड़कता है। वो मुझसे कभी दूर नहीं होगा माँ। और मैंने मौसमी भाभी से कह दिया है कि मेरी और नक्श की कमरे से सारी तस्वीरें हटा दे और सारी यादें मिटा दे। बड़े अफसोस के साथ जन साधारण में ये सूचित किया जाता है कि नक्श और पाखी की दोबारा शादी होने के बावजूद, सब कुछ ठीक हो जाने के बावजूद, रिमझिम ने पाखी की जिंदगी से नक्श को छीन लिया। अब हम पाखी की बर्बादी के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। अरे दीदी, आंखें बंद करिए, मौन रख रहे हैं हम लोग। अरे अच्छा ठीक है, आप नहीं रख रही तो पाखी के लिए मैं तो रख ही सकती हूँ। तुझे अपने किए पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है?
जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेहयाई उसने खाई दूध मलाई। देखो दीदी, जिसे चाहा उसे पा लिया। शर्म तो आपको आनी चाहिए। अपनी सखी बहन का साथ देने के बजाय आप उस पाखी का साथ दे रही हैं, उस दुश्मन का। उसको कंधा दे रही हैं, उसके साथ आंसू बहा रही हैं आप। तुझसे तो अच्छाई की उम्मीद ही कैसे करूं? मेरी गलती थी जो मैं तुझे यहाँ लेके आ गई। मैंने तुझे आग लगाना सिखाया और तूने तो मुझे उसी आग में भस्म कर दिया। बहन कहती है ना तू मुझे, जान लेने की कोशिश की ना तूने मेरी। मरी तो नहीं ना? आपको तो खुश होना चाहिए कि आप अपनी बहन के काम आए। अभी भी समय है दीदी, हाथ मिला लीजिए मुझसे, फायदे में रहेंगी। जवाब दीजिए दीदी, क्या आप हाथ मिलाएंगी मुझसे? बोलिए, मिलाइए मुझसे हाथ। बोलिए दीदी, बोलिए। बोलिए दीदी। दीदी, जवाब मिला तुझे? आप भी मेरी तरह हैं, जिद्दी और अड़ियल। पर मेरी जिद इस घर को और पाखी को बर्बाद कर देगी, जला डालेगी। पर आपकी जिद आपको अंदर से जलाएगी। तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। एक बार नक्श ठीक हो जाए, फिर वो खुद तुझे पुलिस के हवाले कर देगा। ख्याली पुलाव मत पकाओ दीदी, वो तब ठीक होगा जब मैं उसे होने दूंगी। हर पल उसके साथ रहूंगी। अच्छा, अभी आप जल्दी से कमरा साफ कर दीजिए। वो क्या है ना, नक्शी और मुझे साथ में आराम करना है। और वैसे भी नक्शी अभी उठने वाले होंगे। नक्श, 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 तू ठीक है? मैं तेरे लिए ना हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। हाँ, ये मुझे चोट कैसे लगी? नक्श, वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसको बोलिए आप यहाँ से जाने के लिए। मुझे इसकी सूरत भी नहीं देखनी है। देख, तू ना बिल्कुल भी परेशान मत हो। नक्श, तुझे आराम की जरूरत है। पाकी, 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 जल्दी आ। माँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है माँ। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? इसे कमरे में ले जाते। नहीं माँ, नक्श को उसके कमरे तक मैंने। उसकी पत्नी यानी मैं लेके जाऊंगी। नक्शी, आप इस पाखी का सहारा ले कैसे सकते हैं, जिसने आपको इतना दुख, इतना दर्द दिया? आपको इन लोगों ने बताया नहीं? ये चोट भी पाखी की ही देन है। आप इसे खुद से दूर करना चाह रहे थे नक्शी, पर ये आपसे चिपकी जा रही थी। इसे अलग करने के चक्कर में आपका पैर फिसला और आपको चोट लग गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? हाँ? और इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला पाकी?
माँ, आप इसको बोलिए कि इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से चली जाए। सुना नहीं तुमने? जाओ यहां से। नक्श, नक्श, आप लोगों को नक्शी की कोई फिक्र नहीं है। नक्शी इतने दर्द में है, फिर भी आपने इस पाखी को उनके सामने खड़ा कर दिया। नक्श, आइए नक्शी, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। मेरा प्रेम तुमसे ज्यादा है। साबित करना पड़ता है। कैसा? अपनी पल के बिना जब तक तुम्हें रात में देख सकता हूँ बाकी। I love you, बाकी। I love you too, नक्श। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस बार ना पक्का वाला प्रॉमिस कर रहा हूँ, कभी तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। पाखी, पाखी मुझे माफ कर दे। ये सब कुछ जो हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं रिमझिम को लेके आती, ना ये सब कुछ होता। मैं तेरी गुनहगार हूँ पाखी, मुझे माफ कर दे। नहीं भाभी नहीं, आप क्यों माफी मांग रही है? आपकी तो कोई गलती नहीं है। आप तो यही सोच रही थी ना कि आपकी बहन ही आपकी देवरानी बनके इस घर में आ जाए और आप दोनों हमेशा साथ रहे। लेकिन रिमझिम ने इस ख्वाहिश को अपना जुनून बना लिया और फिर एक के बाद एक जुर्म करती गई। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है भाभी। आप क्यों माफी मांग रही हैं? मैं नहीं मांगू तो क्या करूं? ये जो जहर का पेड़ इस घर को जकड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। उसका बीज तो मैंने ही बोया था ना। मुझे पता होना चाहिए था कि मेरी बहन किस हद तक जा सकती है। आपको कैसे पता होता भाभी? आपने ये थोड़ी ना सोचा था कि उस रिमझिम की जिद इतनी बढ़ जाएगी कि वो आपकी जान लेने तक की कोशिश करेगी। मैं तो बच गई पाखी, पर वो तेरे और नक्श के रिश्ते को तबाह करने पर तुली है। हमारा रिश्ता भी बच जाएगा भाभी, क्योंकि हम दोनों के बीच इतनी जगह ही कहाँ है कि कोई तीसरा आ सके। मैं मेरी बहन के गलत इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं तेरे साथ हूँ, मैं इस घर के साथ हूँ।
मैं अंदर भी नहीं जा सकती। अगर गई तो नक्श फिर गुस्सा हो जाएगा और उसकी तबीयत नहीं नहीं। नक्श, नक्श,